अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप टेक के एक और व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमेशा आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज आज का जो टॉपिक है वो है एक फेलियर एनालिसिस। बेसिकली ये केस स्टडी है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये दो पिलो ब्लॉक आपके सामने बेरिंग है, ए बेरिंग एंड बी बेरिंग, ये दो बेरिंग है। इस बेरिंग में देखें आप, यहाँ से इसमें से ग्रीस भी काफ़ी ब्लीड होना शुरू हुई है, इसमें ऑयलिश बनी हुई है, इसका आगे जिक्र भी आएगा, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इन दो बेरिंग का केस स्टडी को आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। ये एक फूड एंड बेवरेजेस कंपनी की जो है वो के बेरिंग है। अच्छा, इशू क्या था? इशू ये था कि इनको बेरिंग में से ना बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। स्टेथोस्कोप के साथ भी हम जब बेरिंग को चेक करते तो बेरिंग में से बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था। उस पर कस्टमर ने क्या किया कि बेरिंग को रिप्लेस कर दिया इन्होंने। जब बेरिंग को इन्होंने रिप्लेस कर दिया, पूरे सेट को रिप्लेस कर दिया, एंड देन जब रिप्लेस किया, इवन देन बेरिंग में से नॉइज़ जो था ना, वो दोनों में से नॉइज़ आ रहा था। उसी तरीके से बेरिंग में से नॉइज़ आ रहा था और ग्रीस जो थी ना वो इसमें से लीकिंग स्टार्ट हो गई थी, लीक हो रही थी। तो देन जब बेरिंग को एनालाइज किया गया, तो जब एनालिसिस किया इसमें, तो बेरिंग को जब काट के कम्प्लीटली इसको साफ़ किया जाता है, तो अब यहाँ पर अगर बेरिंग को जैसे पिक्चर्स काफ़ी अच्छी नहीं बनी इतनी, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस पर स्मेलिंग है। अगर हम इसको गौर से देखेंगे ना, तो ये वाली जगह जो है ना, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर आपको देखिए ये स्मेरिंग नज़र आ रही है। यहाँ पे ये जैसे रगड़ खाई होती है, स्लिपेज हुई होती है, वैसे निशान बने हुए। ये बेरिंग ए का इनर रिंग रेस हुआ है, यानी इनर रेस हुए हैं, अंदर वाली कोन का रेस हुआ है। फिर अगर हम इसका यहाँ पर देखें तो ये बेरिंग बी है। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर सर्कमफ्रेंशियल यानी हर पूरे उसके ऊपर एज के ऊपर जो है ना वो वेयर हुआ है। ये वेयर थोड़ा सा डार्क है लेकिन नज़र आ रहा है। ये देखें यहाँ से स्टार्ट होके ये हुआ है वेयर, ये देखें ये सारा वेयर हुआ है। इसी तरीके से इक्वली स्पेस एक्सियल लाइन मार्किंग हुई भी है यहाँ पर। अब ये लाइन मार्किंग आप लोग को आई एम नॉट श्योर कि क्लियरली नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर ये सारी ये लाइन मार्किंग इक्वली हुई भी है। अगर हम इसके इनर रिंग के बोर को देखें, यानी अंदर वाली साइड को देखें, तो जो शाफ्ट के ऊपर फिट होती है, अगर उसको देखें, देखिए ये वाला हिस्सा जो है ना, ये आपको सिल्वर ही नज़र आ रहा है अपने कलर में। लेकिन अगर आप इस एरिया को देखें तो ये बिल्कुल डार्क ब्राउन है, ब्लैकिश हुआ हुआ है। इसी तरह बेरिंग बी जो है उसका भी रिंग को देखें तो ये देखें यहाँ से बिल्कुल डार्क ब्राउन हुआ हुआ है। अगर हम आउटर रिंग को देखें, पिछला इनर रिंग था, ये आउटर रिंग है। आउटर रेसवे को अगर हम देखें तो यहाँ पर देखें इक्वली मार्क्ड लाइन है। बहुत ज़्यादा आपको क्लोज करना पड़ेगा, लाइन जो है ना वो आपको इक्वली मार्क तब नज़र आएंगी। इसी तरह हम यहाँ पर अगर हम देखें तो वो सर्कमफ्रेंशियल यानी पूरे उसके ऊपर जो है ना वो एक्सियल लाइन, ये देखें ये लाइन है, 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 पूरी एक प्रॉपर गैप के साथ लाइन है। इसी तरह हम बेरिंग बी को अगर हम यहाँ पे तो इक्वली स्पेस अलोंग एक्सियल लाइंस यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, आपको हर जगह पे ये नज़र आ रही होंगी ये सारी लाइंस। तो इसी तरह का बेरिंग के आउटर बोर को देखें तो यहाँ पे देखें ये फ्रेटिंग क्रोजन हुई हुई है आउटर पे, ये देखें पूरा डार्क ब्राउन हुआ है। अच्छा, ये बताने का मकसद क्या है कि जब आपका बेरिंग फेल हो ना, तो आप खुद से ये चीज़ें करके देख सकें। तो अगर हम इसको देखें तो इसकी हाउसिंग को, अभी हम बेरिंग का इनर आउटर में देख रहे हैं, हाउसिंग को देखें तो ये देखें हाउसिंग की कंडीशन बिल्कुल डार्क ब्राउन हुई है, ये भी डार्क ब्राउन हुआ हुआ है, ये भी डार्क ब्राउन हुआ हुआ है। तो ये किस वजह से होता है? अब इसका हमने आगे फिर एनालिसिस करना है। अगर हम डायग्नोसिस करते हैं फेलियर के, तो बेस्ड ऑन फ्रेटिंग क्रोजन जो पूरा उसके ऊपर निशान थे। अब वो फ्रेटिंग क्रोजन होती क्यों है? ये देखिए इस तरह का ओवेलिटी आ जाती है, बीच में गैप आ जाता है। अभी देखिए बेरिंग और आउटर आपस में टच नहीं कर रहे। जब ये टच नहीं करते तो इस गैप में क्योंकि नमी होती है, एयर होता है, मॉइस्चर होता है, वहाँ पे बेरिंग को जंग लगना शुरू हो जाता है। और उस जगह से ये देखें यहाँ पर बेरिंग जो इक्वली मार्क्स है ना, वो बेरिंग यहाँ पर क्या होता है कि टच भी नहीं करता। फिर यहाँ पे ज़्यादा टच कराएगा, फिर टच करना है, ज़्यादा टच करेगा, फिर टच करना छोड़ देगा, फिर टच करेगा, फिर टच करना छोड़ देगा। तो इस तरह के निशान आ रहे होते हैं। एंड देन इस तरह जो शाफ्ट के ऊपर, क्योंकि उसके इनर रिंग के ऊपर ज़्यादा निशान थे, तो ये शाफ्ट की वजह से, यानी शाफ्ट उसकी अंडर साइड्स थी।
तो जब शाफ्ट अंडर साइज हो जाती है तो उसका सेंटर आउट हो जाता है, वो सारे ये वाले मामलात जो अनइवन वाले होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका बेरिंग फेल हो जाता है। अगर हम इसकी कंक्लूजन को देखें तो ओवरऑल इंस्पेक्शन और बेरिंग में जब भी आपको इनर रिंग के ऊपर या आउटर रिंग के ऊपर इस तरह किस्म के निशान नजर आए तो आपको समझ जाना चाहिए आपकी शाफ्ट या हाउसिंग का साइज खराब है। अगर इनर रिंग पे होंगे तो शाफ्ट खत्म हो चुकी है, आउटर पे होंगे तो आपका हाउसिंग खत्म हो चुका है, उसको रीसाइज होने वाला है। अगर हम इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन पे जाएं तो जिसमें स्मीरिंग थे, जो एक्सीएल उसके ऊपर लाइंस मार्क्स थी, अब वो क्यों आई थी? वो इस वजह से आई थी कि आपका जो लुब्रिकेंट था वो प्रॉपर नहीं था, वो लीक भी होना शुरू हो गया था। अब वो लुब्रिकेंट वहां पर उस तरीके से काम ही नहीं कर रहा था जिस तरीके से उसको काम करना चाहिए था, जिसकी वजह से ये देखें ये सारे निशान, ये वाले मार्क्स जो है ना उसके ऊपर बनना शुरू हो गई, स्कोरिंग होना शुरू हो गई थी। तो अब हमने किया क्या? रिजल्ट इसका ये बना कि उनको एक प्रॉपर शाफ्ट डायमीटर सजेस्ट किया गया कैटलॉग से। अब उसका साइज बना H6 एंड देन उनको प्रॉपर जो है ना वो ग्रीस रिकमेंड किया कि आप H6 के ऊपर अपनी शाफ्ट को रीबिल्ड करें एंड ये वाली ग्रीस इसमें करें तो आपका बेरिंग आपको परफेक्ट लाइफ दे देगा। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।